तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी विनस प्लैनेट के बारे में, जो कि हमारे सन से सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है और हमारे धरती से भी मतलब कह सकते हैं जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट आता है तो वो विनस ही आता है। दोस्तों आप इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये इसका फ़ोटो है, विनस प्लैनेट का ये फ़ोटो है दोस्तों। यानी दोस्तों ये विनस प्लैनेट है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। वो हॉटेस्ट क्यों है मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि विनस में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है जो पूरी की पूरी हीट को ट्रैप कर लेती है। तो ये सेकंड प्लैनेट है दोस्तों जो हमारे अर्थ से नियरेस्ट है। और दोस्तों इसका नाम जो मतलब कि रोमन की गॉडेस है उससे लिया गया है, क्योंकि रोमन की गॉडेस लव 50 की गॉडेस थी तो उसलिए विनस इसका नाम रखा गया। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, ब्राइटर शाइन करता है, किसी भी स्टार से मतलब ज़्यादा ये शाइन करता है। और नाइट टाइम में ये स्काई में भी दिखाई देता है, जिसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है दोस्तों। और इसको हमारे धरती का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी कुछ मतलब कि सिवरल थिंग्स हैं इन और उसके विनस के बीच में कॉमन्स, क्योंकि जो विनस और हमारी धरती है जो मतलब कि वो उनका डायमीटर थोड़ा थोड़ा सेम ही है। और दोनों प्लैनेट दोस्तों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये दोनों मतलब राख से ही बने हुए हैं और इनका सेम साइज़ है और ग्रेविटी भी इन दोनों प्लैनेट्स की सेम ही है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विनस के बारे में और धरती के बारे में जो सेम ही है। विनस पे धरती का जो मतलब एक साल होता है, विनस पे 225 दिनों का होता है। 225 जो अर्थ के डेज होंगे तो उतना विनस का एक साल बनता है दोस्तों। एक दिन मतलब कि विनस पे कम से कम 243 दिन, धरती के जो 243 दिन होते हैं उतने बराबर होते हैं वहाँ का विनस का एक दिन दोस्तों। आ रही है समझ आपको दोस्तों। यानी विनस मतलब कि बहुत ही मतलब कि स्लोली तरीके से रोटेट करता है अपनी जगह पे दोस्तों, अपनी जगह पे बहुत स्लोली रोटेट करता है दोस्तों। अगर आप विनस के सरफेस पे हो और अगर आप मतलब सनराइज़ वॉच करना चाहते हो तो आपको मतलब कि कहाँ वेस्ट से देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमारी धरती की तरह विनस वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं घूमता है दोस्तों, क्योंकि वो मतलब कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों। ये आपको अच्छे तरीके से जानकारी अपने दिमाग में घुसा देनी चाहिए कि वे की प्लैनेट है जो हमारे विनस, जो हमारे एक ही प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। और दोस्तों विनस पर से आपको मतलब कि जो सूरज है वो बहुत ही बड़ा दिखाई देगा। और दोस्तों विनस की कोई भी मून नहीं है, विनस और मरकरी का कोई भी मून नहीं है। जो वेदर विनस पर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि विनस का जो एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट है, बहुत ही ज़्यादा हॉटर प्लैनेट है। ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे 452 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है दिन में और ये हॉटेस्ट प्लैनेट में आता है इसको सोलर सिस्टम का। और दोस्तों ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट नहीं है, क्योंकि ये इसलिए हॉटेस्ट है, इसका थिक जो एटमॉस्फेयर है जो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है जो पूरा जो हीट को ट्रैप कर लेती है दोस्तों। और इस विनस पे दोस्तों बहुत सारे माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज और एक्टिव वोल्केनो भी दिखाई दिए हैं। और इसमें तो रिवर वगैरह सब कुछ है, लेकिन किसका है वो लिक्विड सल्फर का बना हुआ है जो एसिड रेन से रिफिल हो गया है दोस्तों। ये पूरा का पूरा दोस्तों ये माना जाता है कि जो विनस मतलब कि 4 बिलियन ईयर एगो हमारी धरती जैसे था और हमारी धरती विनस जैसी थी, जो आज का विनस है उसकी जैसी थी, लेकिन आज विनस हमारी 4 अरब साल धरती जैसा बन चुका है दोस्तों। और दोस्तों इसमें स्मेल्ट सल्फर्स है, इसमें जो मतलब कि रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गर्म है, सल्फर की स्मेल्स है दोस्तों। क्या बताऊँ आपको, ये विनस बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है दोस्तों। अब आपको दूसरी पीरियड बताता हूँ दोस्तों। ये सिमिलर है धरती की तरफ, साइज इसका 95% डायमीटर उसकी जितना है और डेंसिटी भी धरती की जैसी ही है, क्योंकि दोनों रॉकी प्लैनेट है, डेंसिटी सेम ही है। मास 82% ऑफ अर्थ मास अर्थ से थोड़ा ही कम है, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, थिक क्लाउड्स है। Before era Earth satellites, it was believed that Venus was a simply one planet that harbored life. कहता है मतलब कि जो उसका एरा था वो बोलता है कि विनस एक वॉर्म प्लैनेट था जो लाइफ को पाल सकता है, लेकिन बाद में भी हॉटेस्ट प्लैनेट बन गया सूर्य के ज़्यादा करीब होने के कारण। और दोस्तों दूसरे इसके बारे में फैक्ट ये है कि विनस बहुत ही स्लोली रोटेट करते हैं, 243 साल के लिए लगाते हैं, जिसको विनिशियन डे भी कहा जाता है। और विनिशियन ईयर कहते हैं 225 लगाता है। यानी दोस्तों हमारी धरती से मतलब कि ये अपनी जगह पे धरती के जो डेज होते हैं मतलब अपनी जगह पे बहुत ही जल्दी से रोटेट नहीं कर पाते हैं, और बल्कि इसका जो रोटेशन पीरियड पहले ही पूरा हो जाता है, लेकिन जो अपनी जगह पे इसको घूमने के लिए रोटेट करने के लिए 243 दिन लग जाते हैं धरती के। मतलब जैसे कि हमारी धरती ऑलमोस्ट 365 डेज लगाती है पूरे घूमने के लिए, अपने जो होता है उसका पाथ होता है। एंड विनस प्लैनेट जो होता है वो 243 दिन लगाता है अपने अपनी जगह पर रोटेट करने के लिए, और अपनी जो पूरे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है उसको घूमने के लिए 225 दिन, यानी ऑर्बिट अच्छे तरीके से रिवॉल्व कर देता है। रिवोल्यूशन पीरियड इसका कम है, लेकिन अपनी जगह पे घूमने का वो ज़्यादा है। तो दोस्तों
रिट्रोग्रेड है, मतलब यहाँ पे सन वेस्ट से राइज होगा और ईस्ट में सेट होगा। देखिए दोस्तों कितना इसके बारे में अच्छा फैक्ट है ये। स्लो रोटेशन है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो उसकी वजह से ये स्लो रोटेशन करता है। ट्रैक फ्रिक्शनल जो ट्रैक एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से इसमें, और मैग्नेटिक स्मॉल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स भी है इसमें। सोलर विंड और आयनोस्फीयर की वजह से बनी है जो इसमें स्मॉल इंड्यूस्ड। और दोस्तों दूसरा फैक्ट है वीनस के बारे में, साइज सिंस डेंसिटी एंड साइज ऑफ वीनस ये इसका सेम ही है, धरती के बराबर ही है इसका ये साइज है। ये देखिए दोस्तों मरकरी का देखिए और वीनस का देखिए, और हमारे अर्थ का मून देखिए दोस्तों। ये वीनस का देखिए अंदर दोस्तों ये लावा मतलब धरती की तरह ही इसका लिक्विड अंदर, इसका जो कोर है वो भी लिक्विड ही धरती की तरह ही है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, सॉलिड कोर है, कोई मोल्टन आउटर कोर तो फिर डायनेमो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो मोल्टन कोर नहीं है ऐसा दोस्तों, ये ठोस कोर नहीं है। और दोस्तों ये मिशन भेजे गए थे वेनेरा मिशन। वेनेरा 7 वाज द फर्स्ट सैटेलाइट टू लैंड ऑन वीनस। वेनेरा जो 7 पहली सैटेलाइट थी जो वीनस पे लैंड की गई थी, एंड लिव्ड फॉर 23 मिनट्स बिफोर प्रेशर, और 23 मिनट तक वहाँ पे वो प्रेशर्स में मतलब 23 मिनट्स तक ये वहाँ पे रही थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ये वीनस पे जो पहली सैटेलाइट भेजी गई ये उस रीजन ऑफ जोन पे भेजी गई थी जहाँ पे ना दिन थी ना रात थी, क्योंकि अगर जहाँ पे सूरज चमक रहा होता था वहाँ पे वो मेल्ट हो जाती थी। और हीट और सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट स्पिल्ड, मतलब कहने का मतलब है गर्मी ने और सल्फ्यूरिक एसिड की जो बारिश वहाँ पे होती है उसने उसको पूरा सैटेलाइट खत्म कर दिया था ओनली 23 मिनट्स में। वेनेरा 8 मेजर लाइट लेवल, इसने लाइट का लेवल से नापा था कि कितनी जल्दी लाइट वहाँ पे पहुँच जाती है और कितनी लाइट की वहाँ पे हीट है। लाइट इनफ फॉर पिक्चर। ये देखिए दोस्तों हमने पिक्चर भी खींची थी। वेनेरा 9, वेनेरा ये दोस्तों जितने भी जो मिशन भेजे गए हैं वेनेरा 7, वेनेरा 8, वेनेरा 9, इस सभी के सभी सैटेलाइट हैं कि मिशन भेजे गए हैं जिसने इलेक्ट्रिकल जो मतलब ऑप्टिकल इमेज की सरफेस की वो लेके रॉक वगैरह लावा बेड वगैरह सब कुछ जो लिया। वेनेरा 10 और 10 से लेके 14 तक उन्होंने बहुत सारी इमेज लेके कम से कम 2 घंटे तक वो इमेज लेते रहे थे इसकी। मैरिनियर 2 भी दोस्तों 1962 का पहला सक्सेसफुल मिशन था वीनस पे, और देयर वर 4 बिफोर दिस बाय दैट फेल्ड ऑन एरिगेशन, मतलब इससे पहले भी 4 जो मतलब कि कुछ मिशन भेजे गए थे जो फेल्ड हो गए थे कुछ रीजन की वजह से, जिसने वीनस का मतलब ऑर्बिट भी किया था इसने इस मैरिनियर मिशन इसने वीनस को ऑर्बिट भी किया था। और वीनस हार्ट है ये से नहीं पता लगाया था, मैरिनियर मिशन ने ये पता लगाया था वीनस हार्ट है। वीनस हैज़ लिटल और नो मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में हम क्या कहा मतलब ये बोल नहीं सकते कि वीनस की मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। दोस्तों वीनस पे कोई भी वाटर नहीं है, कोई भी मतलब नो वाटर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कोई भी वाटर है ही नहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर उसका सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ ऑलमोस्ट 97% कार्बन डाइऑक्साइड। मैरिनियर 5 डिटेक्टेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर है वो 90 गुना ज़्यादा है हमारे धरती से, यानी उसमें अगर किसी को घुसना हो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर से जो कोई भी जो रॉकेट वगैरह ऊपर जाता है तो उसको प्रेशर लगता है ग्रेविटी का कारण, लेकिन इस पर 90 गुना ज़्यादा उससे ज़्यादा प्रेशर है धरती से 90 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही फैक्ट आपको बताता रहूँगा, कमेंट में प्लीज़ आप बता सकते हैं। जय हिंद।